हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति वीडियोज में। आज मैं आपको बर्बरीक की कथा सुनाने जा रही हूँ। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती के सबसे बड़े पुत्र थे। बर्बरीक को उनकी माँ ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ाई लड़ना है और वे इसी सिद्धांत पे चलते रहे। बर्बरीक बाल्यकाल से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध की कला अपनी माँ से सीखी। माँ आदि शक्ति की तपस्या कर उन्होंने उनसे त्रिलोकों को जीतने में सक्षम धनुष विद्या प्राप्त की और असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों में शुरू हो चुका था। अतः यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुँचे तब माँ को हारे हुए पक्ष के साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। श्री कृष्ण यह सब पहले से ही जानते थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धर के बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका। यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण से शत्रु की सेना परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। ये तीनों बाणों का प्रयोग में ले लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखाओ जिसके नीचे तुम खड़े हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। अपने तुनीर से 1 बाण निकाला और ईश्वर का स्मरण कर पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए वरना आपके पैरों को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि युद्ध में किसकी ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी माँ के दिए वचनों को दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो या हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरव की होगी, यह निश्चित है। इस पर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वे उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गए, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बर्बरीक ने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनकी विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया एवं शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपना शीश दान दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया गया जिससे वहां युद्ध का जायजा ले सके। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमते हुए दिखाई दिया है जो शत्रु सेना को काट रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा, तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे।
खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। ये थी वीर बर्बरीक की कहानी, जो श्री कृष्ण से वरदान पाकर खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति वीडियोज में। आज मैं आपको बर्बरीक की कथा सुनाने जा रही हूँ। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे